मेरा मोटा पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वेव चल रहा है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कभी भी उतना डाइवर्स डॉट बेस नहीं होगा जितना कि इंसानी दिमाग के पास होता है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये समझा दूं कि डॉट बेस से मेरा मतलब क्या है, बट उसको समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस पॉइंट का फिर इम्प्लीकेशन क्या निकल के आएगा। अगर इस पॉइंट को माना जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है डॉट बेस को, और इस पॉइंट को माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कभी भी इतना बड़ा या डाइवर्स डॉट बेस नहीं होगा जितना इंसानों के पास होता है, तो इसका फिर इम्प्लीकेशन या कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि जिन भी फील्ड्स में डाइवर्स डॉट बेस की जरूरत होती है, जैसे कि क्रिएटिविटी वाली फील्ड्स, जैसे कि आपको कुछ भी कॉम्पोजिशन करना है, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन करना है, चाहे वो म्यूजिक करना है, चाहे वो प्ले करना है, चाहे वो स्टोरी करनी है, चाहे वो पेंटिंग करनी है, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन, या फिर कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन करना है, जो कि क्रिएटिविटी से कितने सारे हुए हैं। एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं, जो एडिसन ने किया था वो अप्रोच नहीं, जो क्रिएटिवली जो लोग डिस्कवर करते हैं, जैसे बेंजीन का क्रिएटिवली डिस्कवर किया था कैक्यूले ने। तो डिस्कवरी के डोमेन में वो एक एग्जांपल हो गया। बिजनेस जजमेंट जो लिए जाते हैं, जहां पर कि आपको एकदम से नई सिचुएशन में होते हो, आपको पता नहीं होता, आपने कभी वो सिचुएशन फेस नहीं की होती, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का डोमेन की बात हो गई। तो इम्प्लीकेशन ये निकल के आएगा कि इन सारे क्रिएटिव डोमेन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स को कभी भी बीट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अब मैं ये समझाता हूँ कि डॉट बेस का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। डॉट बेस डेटाबेस की तरह नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने क्रिएट किया है। जैसे कि ये एक एक्चुअल एग्जांपल था कि एक बार आई थिंक एचपी कंपनी की बात हो रही थी कि एचपी कंपनी एक कैलकुलेटर पे काम कर रही थी, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो काफी एक्सपेंसिव था। यानी कि उस टाइम में जो स्लाइड रूल्स वगैरह जो चीजें मिलती थी, उसके सब्सटीट्यूट्स, उससे शायद वो 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो सब लोग मना कर रहे थे कि कोई फायदा नहीं है, कोई लेगा नहीं इस प्रोडक्ट को। रिसर्च भी की थी काफी सारी मार्केट रिसर्च कंपनीज ने, कंसल्टिंग 80 आर्थर डी लिटल या काफी कंसल्टिंग कंपनीज ने, मार्केट रिसर्च एजेंसीज ने कहा था कि कोई फायदा नहीं है। लेकिन सीईओ जो था उसको बिलीव था उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसने एक प्रोटोटाइप टाइप का बनवाया हुआ था एक, और वो फ्लाइट में था। और जब वो फ्लाइट में था तो वहां पर उसके बिजनेस क्लास में, तो उसके साथ में जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी बैठा हुआ था, कोई सीईओ या कोई बैठा हुआ सीनियर बंदा, उसने पूछा कि ये क्या है, और एकदम से वो इंट्रीग हो गया। शायद वो $500 का था उस टाइम में, या जो भी अमाउंट इंपॉर्टेंट मुझे ध्यान भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इंट्रीग हो गया। उस एक्सपीरियंस ने सीईओ को दोबारा से कन्विक्शन दे दिया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब उस कैसे ऐसा हुआ, वो कन्विक्शन कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि मेरा मानना यह है कि उस एचपी के सीईओ ने उस एक्सपीरियंस में वो सारे डॉट्स ऑब्जर्व किए जो कि डेटा में कैप्चर नहीं होते हैं, और जो आप किसी को ढंग से बता भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अपना कैलकुलेटर निकाल के दूसरे बंदे को दिया, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आए, जो एक्साइटमेंट या ऑ वाली फीलिंग आई, वो आप कैप्चर नहीं कर सकते डेटा में। वो जिस तरह से फिडल अराउंड कर रहा था कैलकुलेटर से, उसने जो शब्द यूज किया, जितना वो एक्साइटेड हुआ, वो जो सारी चीजें हैं जो आप सेंस करते हो, आप महसूस करते हो, वो आप डेटा में कैसे कैप्चर करोगे? कोई हंसेगा अगर आप मार्केट रिसर्च एजेंसीज को सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा दे देती हैं। अगर वो ये ला करके देंगे कि वो ये बोल देंगे कस्टमर 1 to 10 तक क्या रेटिंग कर रहा था, क्वालिटेटिवली क्या कमेंट दे रहा था, बट वो ये तो नहीं बोलेंगे उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में चमक आ गई थी, वो इतना एक्साइटेड था, वो 1 घंटे तक, ये फील जो होती है वो फील वो नहीं दे सकती मार्केट रिसर्च एजेंसीज, और देंगी भी तो वो इस तरह के 50 लोगों से बात करेंगी और उसको समराइज करके दे देंगी। यही डिफरेंस है डेटा में और डॉट बेस में। डॉट बेसिकली एक डॉट काफी है, एक एक्सपीरियंस काफी है, जहां पर कि आप एक क्रेडिबल बंदे से मिल रहे हो और आपने उसको डीपली उसके एक्सपीरियंस को स्टडी किया। तो यही उस बंदे ने स्टडी किया, और भी इस तरह का स्टडी किया होगा। तो ये हुआ डॉट बेस। अब एक मशीन को अगर आप बिठा दोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिठा दोगे, तो उसके पास खाली डेटा रहेगा, उसके पास डॉट बेस नहीं रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा डॉट बेस? उसके पास डॉट बेस, जैसे मैंने बताया कि डॉट बेस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इट्स नॉट लाइक डेटाबेस। उसमें काफी ऐसे डायमेंशंस आते हैं जो बड़े क्वालिटेटिव डायमेंशंस हैं, नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशंस हैं, और उसमें आपके पांचों सेंसेस यूज होते हैं। आपने जो सुना, आपने जो देखा, आपने जो महसूस किया, जिस तरह से उसने आपके थाई पे हाथ रखा बंदे ने, वाह, आपका हाथ मिलाया, जिस तरह से उस हाथ उसने टाइट मिलाया, तो ये सारे जो और आपने स्मेल जो किया, ये जो सारे सेंसेस हैं, ये डेटाबेस में कैप्चर नहीं होंगे, ये डॉट बेस में आपका माइंड कैप्चर करता है। और किसी ना किसी तरह से आपका माइंड इसको इंडेक्स करता है, स्ट्रक्चर करता है। हर एक डॉट के साथ वो मेटा डेटा जोड़ता है, विच इज द कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा मिल करके आया था। इतनी सारी इंडेक्सिंग या डॉट बेसिंग आपका माइंड करता है, और फिर आपके डिसीजन जनरेट होते हैं। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंडेक्सिंग, इतना डेटा कलेक्शन या डॉट्स कलेक्शन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंप्यूटर हमारी तरह फ्लाइट में नहीं घूम रहा। फील्ड में मार्केटिंग की स्टडी करने के लिए, प्रोडक्ट की सर्वे करने के लिए या फील लेने के लिए कंप्यूटर तो नहीं घूम रहा ना। कंप्यूटर को तो डेटा इंसान ही फीड कर रहा है,
और जो इंसान ही फीड कर रहा है वो कोई वहां पर स्टीव जॉब्स बैठ करके डेटा फीड नहीं करेगा या धीरूभाई अंबानी डेटा फीड नहीं करेगा। एक प्रोफेशनल डेटा फीड करेगा जिसको कि बांधा गया है लिमिट्स में कि ये डेटा फीड करना है, ये वेरिएबल्स फीड करना है। वो ये डेटा फीड नहीं करेगा कि हाथ बड़ा तगड़ा मिलाया उसने, आंखों में चमक आ गई थी, उसने मेरी पीठ पे थपथपाया तेजी से, वो ये सब डेटा वो फीड नहीं करेगा। और अगर उसको अलाउ भी किया जाए फीड करने के लिए तो वो खुद ही हो सकता है इस डेटा को प्रायोरिटाइज ना करे, क्योंकि हर एक बंदा स्टीव जॉब्स नहीं होता। तो डेटा इतना रिच डॉट्स फीड नहीं किया जा सकते कंप्यूटर में। कंप्यूटर खुद चलेगा नहीं, दुनिया भर में घूमेगा नहीं कंप्यूटर, और कंप्यूटर अगर चलेगा भी रोबोट बन के तो उसके पास वो सारे सेंसेस नहीं होंगे जो ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं, मैंने यही मेरा सिर्फ टॉपिक है, मैंने समझाने की कोशिश करी कि जो डॉट बेस होता है वो एक बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है देन डेटाबेस। और वही डॉट बेस है जिसकी वजह से हमारा इंट्यूशन है। हम बोलते हैं कि इंट्यूशन हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से आता है वो इंट्यूशन, वो यहीं से आता है वो इंट्यूशन डॉट बेस से। और वो इतना ज्यादा ग्रैन्युलर और नैनो टाइप की चीज है कि जिसको हम क्रूडली डेटा में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैप्चर करने के लिए कैसे कैप्चर करोगे उसको, आप कंप्यूटर को कैसे फीड करोगे। तो यही पॉइंट है कि डाइवर्स डॉट बेस कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कभी भी नहीं होगा। और इसी वजह से जिन जिन फील्ड्स में डाइवर्स डॉट बेस लगता होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, उन सारी फील्ड्स में कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जो भी है ये इंसानों को बीट नहीं कर पाएगी। ये जरूर होगा कि जो एग्जिस्टिंग क्रिएटिव चीजें, जैसे पोएम लिखना है तो एग्जिस्टिंग यहाँ से वहां उठा करके कट कॉपी पेस्ट करके जोड़ करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उसने आगे आपको प्रस्तुत कर दिया, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से। और जितनी वो वाइड जा सकती है अपनी सर्च में, और जितना वो साइज ऑफ डेटा अपने पास रख के प्रोसेस कर सकती है वो होगा। लेकिन वो मैं क्रिएटिविटी नहीं मानता, कि मैंने एग्जांपल्स दिए वो क्रिएटिविटी के एग्जांपल्स नहीं है। तो सिर्फ इसी ही स्पेसिफिक एरिया में मैं बोल रहा हूँ कि डॉट बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं ला पाएगी, और इसीलिए वो इंसानों से ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।